अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सीवीज़ रिसीव हुई हैं और इतनी बेकार सीवीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मेरी भी बड़ी बेकार हुआ करती थी, लेकिन मैंने एटलीस्ट लर्न कर लिया कि सीवी किस तरीके से बनाते हैं, अगर अप्लाई करना है तो कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे अपने बारे में पता है कि मैंने अप्लाई करना है तो किन कंपनीज़ में करना है, क्यों करना है और मुझे वहाँ पे किस किस्म का रोल चाहिए। बहुत सारे लोगों की सीवीज़ जिनकी मुझे रिसीव हुई हैं, उनकी सबसे पहले तो सीवीज़ ही खट्टी फीटी नीली पीली पता नहीं कौन कौन से कलर्स की भरी हुई सीवी हैं। इंटरनेट कैफ़ेज़ वाली सीवियाँ हैं। कह कह के पिट पिट के थक गया हूँ। नहीं बनाओ ये सीवीज़। अगर ऐसी सीवी इस वक्त पड़ी हुई है और आने वाले हो तो वो नीली पीली सीवी फाड़ के फेंक दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक वाइट पेपर पे ब्लैंक सीवी बनाओ जिसके अंदर अपनी अच्छी सी तस्वीर लगाएं। शादी ब्याह वाली तस्वीर नहीं लगानी, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, या थोड़ी फॉर्मल, क्या कहना चाहिए, फॉर्मल तो नहीं कहना चाहिए, कॉर्पोरेट कहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई तस्वीर है, आइदर आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो वो तस्वीर लगाएं, उसके नीचे अपने बारे में थोड़ा सा अबाउट लिखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो आपके अंदर। अगर आपको ही नहीं पता कि आपकी बेटर स्किल्स क्या हैं, आइदर दैट इज़ कम्युनिकेशन, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग अच्छी कर लेती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे हो आप लोग, क्या कर सकते हैं आप लोग, देन उसके ऊपर वो मेंशन करें अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अपनी एजुकेशन या अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। अच्छा, स्किल्स के बारे में भी अगर आप बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस आ जाता है सेकंड नंबर पे। अगर आपकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं सेकंड नंबर पे, तो एक्सपीरियंस के अंदर आपने 2 से 3 इंस्टीट्यूट में, फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग की हुई है और 2 से 3 इंस्टीट्यूट्स में आपने टीचिंग की हुई है, तो वहाँ पर मेंशन करें कि आपकी टीचिंग करने से आपके स्कूल को क्या फ़ायदा हुआ, कितना बेहतरीन फ़ायदा हुआ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपने क्या उखाड़ा, ठीक है, सीधी सी बात है, क्या उखाड़ा। मतलब अगर सेल्स एंड मार्केटिंग की है तो मैंने 10 बंदों की टीम को लीड किया, डजंट मेक सेंस। ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, कोई भी करेगा, ठीक है, लेकिन आपने उनकी सेल्स में कितना परसेंट इजाफा किया, मेक सेंस। क्या नई चीज़ आप लेके आई, मेक सेंस। और इसको शॉर्ट लिखना, शॉर्ट लिखने का तरीकाकार ये है, कह कह के थक गया हूँ, चैट जीपीटी का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, सिर्फ एक चैटिंग टूल है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। करने को, यूज़ करने को आओ तो वो बहुत बड़ी बला है। अगर नहीं करना आता तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल पे खोलो, उसको बताओ कि जी मेरे ये इस फ़लाने एजुकेशन सेक्टर के अंदर या फ़लानी कंपनी के अंदर मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग में ये अचीवमेंट्स थी, मुझे मेरे बारे में एक बड़ी 1 से 2 पैराग्राफ में ब्रीफ़ लिख दो। वो आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है ना वो ब्रीफ़ लिख देगा आपके बारे में, ठीक है। अपनी अचीवमेंट के बारे में वहाँ पे बताएं, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। वो दौर चला गया कि MS वर्ड और MS एक्सेल वो हम लोग एक्स्ट्रा स्किल्स के अंदर लिखते होते थे। ये बहुत बेकार चीज़ें हैं, इनको अपनी CV से रिमूव करें, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको मेंशन करें कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन है, आप कितने अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं उस कंपनी के लिए। आपकी सीवी थोड़ा डिफरेंशिएट तो क्रिएट करे, आपकी अचीवमेंट पढ़ के किसी को इंटरेस्ट तो पैदा हो कि आपकी सीवी के अंदर, और आसानी से पढ़ ले। इतने सिंपल तरीके से आपने डिफ़ाइन करना है कि वो आसानी से पढ़ ले, उसको आसानी से समझ में आ जाए। कोई बहुत मुश्किल अल्फाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी सीवी के अंदर। जितने मुश्किल अल्फाज यूज़ करेंगे उतना ही कंफ्यूज करेंगे एचआर को, या जिस अदारे में आपने अप्लाई किया होगा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंफ्यूज करेंगे कि आइदर ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मैंने पहले भी बताया 30 to 40 सेकेंड। दूसरी बात, आप टीचर हैं, अप्लाई आप किसी और फील्ड में कर रहे हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे हैं, अप्लाई आप एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर में कर रहे हैं, फिर आगे से कंप्लेन करेंगे कि रिस्पांस नहीं आ रहा। रिस्पांस क्यों आएगा? क्या यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग जो एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अप्लाई कर रहे होंगे, वो उनको प्रेफर करेंगे, या आप टीचिंग वाले बंदे को या सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन में या एचआर के ऊपर प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये सीधा सा जवाब है। फिर आप लोग कहते हैं कि जी मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा। ये वही बात हो जाती है जो मैं कहता होता हूँ कि मैं कोई भी जॉब कर लूँगा। क्यों कर लूँगा कोई भी जॉब? आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ में माहिर हैं, उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर तो करें, उस चीज़ को थोड़ा खंगालें तो सही, आपको पता चल जाएगा आप किस चीज़ में माहिर हैं। अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेट करें। अगर आपकी डायरेक्शन सीधी है, अगर आपको पता है आपने सीवी में क्या लिखा हुआ है और उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगी, आपसे अगले सलाम दुआ भी करेंगे, बैठ के चाय पानी भी पिलाएंगे। अगर आपने उनको 4 पॉइंट्स अच्छे बता दिए तो वो बड़े लोगों के ऊपर आपको प्रेफर भी करेंगे, अगर इन चीज़ में कामयाब। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सीवी में मेंशन तो कर दी है, फिर यहाँ पर आकर जब सीवी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, बहुत सारे लोग वहाँ पे फंबल कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मैं बोलूँ क्या। कई लोगों को तो अपना ही एक्सपीरियंस एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता। लिटरली मैंने ये चीज़ देखी है। एक बंदे ने 2014 से 2016 में एक स्कूल में टीचिंग की है,
एक्सपीरियंस पूछ लिया कि ये इस टेन्योर के अंदर आपने ये इस स्कूल के अंदर की, अगले बंदे को पता ही नहीं, इसका मतलब आप लोगों ने वो चीज़ झूठ मेंशन की हुई है। चलें अगर मेंशन भी की हुई है तो एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ा होमवर्क कर लें। आपको पता होना चाहिए कि सीवी के अंदर आपने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, उनको याद करके लाएँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड नहीं करना ये चीज़। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि मेरी अपनी सीवी में क्या लिखा हुआ है। खैर, उसके अलावा उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करें और गूगल खोलें, लिंक्डइन खोलें, अभी सर्च करें आपकी फ़ील्ड के हिसाब से जॉब क्या है, आपको मिलेगी, लेटेस्ट जॉब मिलेगी, उसके ऊपर अप्लाई करें। ये बहुत आसान तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ब्रीफ कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं किन किन पॉइंट्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे इन चीज़ों पर गुस्सा भी काफ़ी आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं जो कि एक कॉमन बात होती है, किसी भी शख्स को पता होती है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।